मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शरी 2.0 पहल को मंजूरी दी। 9 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना शरी (पीएमएयू) कार्यक्रम के नए संस्करण को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम 1 करोड़ 10 मिलियन शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास खोजने में मदद करने के लिए बनाया गया है। पीएमएयू, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में भी जाना जाता है, शहरों में रहने वाले पात्र लोगों, विशेष रूप से कम आय वाले लोगों को मजबूत, मौसम प्रतिरोधी घर प्रदान करने का एक प्रमुख सरकारी प्रयास है। पीएमएयू का अवलोकन। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमए) को पहली बार 2015 में 2022 तक सभी के लिए किफ़ायती आवास सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों गरीबों को घर बनाने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करती है। इसके 2 भाग हैं: शहरों के लिए पीएमएयू और गांवों के लिए पीएमएजी। योग्य लोग 2.67 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य 20 मिलियन से ज़्यादा घर बनाना है और यह टिकाऊ और अभिनव निर्माण विधियों का उपयोग करने पर केंद्रित है। वर्तमान उपलब्धियां। अब तक पीएमएयू ने 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी है, जिनमें से 85.5 लाख से ज़्यादा घर पहले ही बन चुके हैं और जरूरतमंदों को दिए जा चुके हैं। नई पीएमएयू 2.0 अगले 5 वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसमें 10 लाख रुपए करोड़ के कुल निवेश के भीतर 2.30 लाख रुपए करोड़ की सरकारी सब्सिडी शामिल है। क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड में उपलब्ध राशि 1,000 रुपए करोड़ से बढ़कर 3,000 रुपए करोड़ हो गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और कम आय वाले समूहों (एलआईजी) के लिए किफ़ायती आवास के लिए बेहतर ऋण गारंटी की अनुमति मिलती है। पात्रता मानदंड। पीएमएयू 2.0 के लिए पात्र होने के लिए परिवारों को ईडब्ल्यूएस, एलआईजी या मध्यम आय वर्ग से संबंधित होना चाहिए और उनके पास देश में कहीं भी पक्का, स्थायी घर नहीं होना चाहिए। यह कार्यक्रम 2011 की जनगणना में सूचीबद्ध सभी शहरों के साथ-साथ शहरी नियोजन प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले नियोजन क्षेत्रों और क्षेत्रों को कवर करता है। क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड क्या है? क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड (सीआरजीएफ) छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को ऋण प्राप्त करने में मदद करने का एक साधन है। यह ऋणदाताओं को गारंटी प्रदान करता है, जो ऋण प्रदान करते समय उनके जोखिम को कम करता है। यह फंड उन व्यवसायों के लिए वित्त तक पहुंच में सुधार करने के लिए है, जिन्हें अन्यथा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह अक्सर वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों के साथ काम करता है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋण चूक को भी कवर कर सकता है। सीआरजीएफ पहल राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर संचालित हो सकती है और इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बारे में। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) उन लोगों को संदर्भित करता है जो प्रति वर्ष 8 लाख रुपए से कम कमाते हैं। 2019 में शुरू किए गए ईडब्ल्यूएस आरक्षण नौकरियों और शिक्षा में 10% लाभ प्रदान करते हैं। यह स्थिति जाति पर नहीं, बल्कि पारिवारिक आय पर आधारित है और इसका उद्देश्य जाति पर विचार किए बिना उन लोगों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से वंचित है। अन्य देशों में भी इसी तरह का वर्गीकरण है, हालांकि वे अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में ईडब्ल्यूएस लाभार्थी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं।